अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को लखनऊ के केजीएमयू में एडमिट करा दिया गया ताकि उसे बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मोहित खान के अवैध इमारतों पर बुलडोजर वाली कार्रवाई जारी है। दूसरी तरफ पुलिस मोहित खान की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। महज दूसरी कक्षा तक मदरसे में पढ़ाई करने वाला मोहित करोड़ों का मालिक कैसे बन गया, ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। देखिए रिपोर्ट। मोहित खान हत्या, गैंगरेप, दंगे भड़काना, ऐसे तमाम संगीन जुर्म इस शख्स की हिस्ट्री में दर्ज हैं। लेकिन इस बार जो सनसनीखेज आरोप इस शख्स पर लगे, उसने सूबे की सियासत को हिलाकर रख दिया। गैंगरेप का मुख्य आरोपी सपा नेता मोहित खान फिलहाल जेल में है, लेकिन उसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। गैंगरेप के अलावा कत्ल और दंगों का दाग उस पर लग चुका है, लेकिन हैरत की बात यह है कि इन 12 सालों में किसी ने उस पर हाथ नहीं डाला। मोहित खान की फाइल जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची, तो फौरन बुलडोजर एक्शन के आदेश आ गए। काली कमाई से बनाई गई अवैध इमारतें गिराई जाने लगी, जबकि शहर में मौजूद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को अब खाली कराया जा रहा है। मोहित खान की ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो लगातार खाली कराया जा रहा है। जो दुकानें अभी खाली नहीं हो पाई थी वो आज भी खाली हो रही हैं। हालांकि इस पर पंजाब नेशनल बैंक है जो अभी खाली नहीं किया है, उसी का इंतजार कर रहा है प्रशासन की जैसे ही बैंक खाली हो इस बिल्डिंग को नेस्तनाबूद किया जाए। इससे पहले मोहित खान की बेकरी को भी नेस्तनाबूद किया गया था। इधर मोहित खान की काली कमाई की दुनिया पर बुलडोजर गरज रहा है, उधर 12 साल की गैंगरेप पीड़िता को हर संभव मदद और बेहतर इलाज के लिए राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया। बेहतर इलाज के लिए अयोध्या रेप पीड़िता को लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्वीन मैरी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तर भारत के सबसे शानदार संस्थानों में से एक क्वीन मैरी में इलाज के लिए इसलिए शिफ्ट किया गया है ताकि और ज्यादा बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं मिल सके। फिलहाल अयोध्या से करीब 12:30 बजे निकलने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में उनको भर्ती करा दिया गया है। यहाँ के सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर उनका न सिर्फ इलाज करेंगे बल्कि उन पर नजर भी बनाए रखेंगे। लखनऊ के तमाम स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी, साथ साथ अयोध्या के बड़े स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। दरअसल जिस घटना के बाद मोहित खान की फाइल खुली वो बेहद सनसनीखेज है। आरोप है कि उसने 12 साल की बच्ची से रेप किया। इस गुनाह में उसके साथी भी शामिल बताए गए, लेकिन मोहित खान के गुनाहों की कहानी यहीं से शुरू नहीं होती, क्योंकि जांच में पता चला कि वो करोड़ों का मालिक है। सवाल उठ रहा है कि मदरसे से दूसरी क्लास तक पढ़ा मोहित खान आखिर बीते 15 सालों में 50 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी का मालिक कैसे बन गया। क्या उसने काली कमाई से यह साम्राज्य खड़ा किया है या राज कुछ और है, क्योंकि मोहित खान पर जबरन जमीन कब्जाने के भी आरोप लगे हैं। पढ़ाई छोड़ने के बाद करीब 18 साल की उम्र से मोहित लोकल नेतागिरी करने लगा था। प्रॉपर्टी का काम करते हुए वो कांग्रेस दफ्तर में बैठने लगा। लोग उसको कांग्रेस कार्यकर्ता समझते थे। वो सभाओं में जाता था, लोगों को चुनाव के वक्त कांग्रेस के लिए वोट करने के लिए कहता था। लेकिन धीरे धीरे मोहित खान समझ चुका था कि कांग्रेस से जुड़े रहे तो उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। एक समय कांग्रेस के लिए चुनावी कैंपेन करने वाला मोहित 2012 में सपा का नगर अध्यक्ष बना और यहीं से उसका असली खेल शुरू हो गया। 2012 के बाद से ही मोहित का पॉलिटिकल रसूख और आर्थिक साम्राज्य बढ़ता चला गया। दरअसल भदरसा में 2012 में दंगा हुआ था। तत्कालीन नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद अहमद दंगा भड़काने का मुख्य आरोपी था। उस पर मिट्टी का तेल बंटवाकर दंगे को भड़काने का आरोप था। इस केस में मोहित खान भी आरोपी रहा था। लोगों का कहना है कि सपा की सरकार थी जिससे मोहित खान को फायदा मिला और केस रफा दफा हो गया। लेकिन इसके बाद मोहित खान को समझ में आ गया कि सत्ता संरक्षण के बिना उसका खेल पूरा नहीं हो सकता। मोहित खान ने अब अपने धंधे फैलाने शुरू कर दिए। प्रॉपर्टी कब्जाना और दुकानें कॉम्प्लेक्स बनाकर उन्हें किराए पर चलाना उसका धंधा बन चुका था। इन धंधों से उसने जितनी कमाई की, अब उसकी पाई पाई का हिसाब हो रहा है।
मोहित खान पर 12 साल तक कोई कार्रवाई न होने की एक और कहानी बताई जाती है। अब जिस पुलिस चौकी को आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो मोहित खान की जमीन पर बनी थी, यानी उसी की जमीन पर बनी पुलिस चौकी में 12 साल तक उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं हुई। इस बार मोहित खान पर FIR तब दर्ज की गई जब पुलिस चौकी उसकी ज़मीन से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट की गई। मोहित खान की ज़मीन पर बनी इस पुलिस चौकी की इमारत पर भी अब बुलडोजर गरज रहा है। मोहित कब्रिस्तान, चकबंदी की सरकारी जमीनें और लोगों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें बेच देता था। छानबीन में सामने आया कि जिस जमीन पर बेकरी चल रही थी वो भी तालाब की जमीन थी। इसके अलावा दुकानें भी रास्ते की जमीन को कब्जा कर बनाई गई हैं और कॉम्प्लेक्स भी। लेकिन काली कमाई की नींव पर खड़ा मोहित का ये साम्राज्य अब बुलडोजर की जद में आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता को लखनऊ के KGMU में एडमिट करा दिया गया है ताकि उससे बेहतर इलाज मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मुख्य आरोपी मोहित खान के अवैध इमारतों पर बुलडोजर जारी है। बुलडोजर वाला एक्शन देखा जा रहा है। आगे बढ़ते आपको बताते हैं मेरठ की वो खबर जो आपको हैरान कर देगी। मेरठ के बहुचर्चित गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर केस में 16 साल बाद अदालत में फैसला सुना दिया गया। अदालत ने सभी 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। 23 मई 2008 को इस ट्रिपल मर्डर के पीछे लव ट्रायंगल बताया गया था। इजलाल कुरैशी नाम के शख्स ने 3 दोस्तों को बुलाकर रात भर मौत का तांडव मचाया था। ये पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। ट्रिपल मर्डर, अब कोर्ट का ऑर्डर। 10 दोषियों को उम्र कैद। मेरठ की एक अदालत ने बहुचर्चित गुदड़ी बाजार केस में फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। करीब 16 साल चली अदालती कार्रवाई के बाद तीनों परिवारों को इंसाफ मिला। साल बाद इस मामले में फैसला आया है। हमारे साथ खुद वादी हैं इस पूरे मामले के अनिल ढाका जी। अनिल ढाका जी, क्या 16 साल का लंबा इंतजार, क्या इंसाफ हुआ? इंसाफ जो न्यायालय ने दिया है वो हमें मंजूर है और आगे भी जो हमें न्याय मिलेगा उसके लिए भी हम। कोर्ट ने जब फैसला सुनाया, क्या वो मंजर था? क्या जिस तरीके से आपने 16 साल तक लड़ाई लड़ी उसको लेकर एक मन में दर्द था? आज 16 साल बाद जब फैसला आया, उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, तो न्याय मिला है हमें 16 साल बाद। पूरी मेहनत और लगन के साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। 23 मई 2008 मेरठ बागपत बॉर्डर मेरठ। सुनील ढाका, पुनीत गिरी और सुधीर नाम के 3 लड़कों की लाश नदी के किनारे पड़ी मिली। ये उन्हीं लड़कों की लाश थी जिन्हें मेरठ पुलिस बेसब्री से तलाश रही थी। ट्रिपल मर्डर की खबर जैसे ही शहर में फैली बवाल हो गया, क्योंकि इतनी बेरहमी से तीनों का कत्ल किया गया था कि चेहरे भी पहचान में नहीं आ रहे थे। 16 साल पुरानी इस वारदात में अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है और 6 को बीच में जमानत मिल चुकी है। हत्यारों ने इन तीनों को पहले अपने घर बुलाया, इसके बाद जमकर पिटाई की गई, तलवार से गला काटा गया और गोलियां भी मारी गई, जिसके बाद उनकी आंख फोड़ी गई। यानी रात भर मौत का टॉर्चर चलता रहा और खूनी खेल चलता रहा। उस खौफनाक रात को मेरठ के लोग आज भी नहीं भूले। पूरी रात हत्यारे तीनों लड़कों को काटते रहे और सुबह हो गई। फिर जीने के पास लाशें फेंक दी। मोहल्ले में शोर मचा तो कार में लाशें भरकर भागे। गाड़ी में तेल खत्म हुआ तो नहर किनारे छोड़कर भाग गए। इससे बड़ा दुख कोई हो नहीं सकता, क्योंकि छोटा भाई था और अपने काम पे लगा हुआ था। उसके तभी 6 महीने का बच्चा था उसका। तो वो मंजर आज भी जब हमारी आंखों के सामने आता है तो रूह कांप जाती है। महज लव ट्रायंगल और कत्ल हो गया 3 लोगों का, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसे लोगों को और सजा दिलाने के लिए क्या आगे भी लड़ेंगे? नहीं, हमें जो न्याय मिला है उसमें हमें संतुष्टि है। 23 मई 2008 को बागपत और मेरठ जिले के बॉर्डर पर बलैनी नदी के किनारे 3 लाश मिली।
जबकि 22 मई की रात तीनों की हत्या कोतवाली के गुदड़ी बाजार में हाजी इजलाल कुरैशी ने अपने भाइयों और दोस्तों के साथ मिलकर की। लेकिन कत्ल क्यों हुआ, इसकी कहानी और भी दर्दनाक है। ट्रिपल मर्डर की ये वारदात लव ट्रायंगल के चलते हुई इजलाल मेरठ कॉलेज में पढ़ने वाली शिबा सिरोही को एक तरफा चाहने लगा। वहीं सुनील ढाका भी शिबा सिरोही के प्यार में पड़ गया, जहां वो इजलाल को रोकता था। बस यही बात इजलाल को नागवार गुजरी और उसने इन तीनों के मर्डर की साजिश डाली। साजिश के तहत इन तीनों को गुदड़ी बाजार स्थित अपने घर पर बुलाया, जहां रात भर मौत का तांडव चलता रहा। इस घटना को गुदड़ी बाजार ट्रिपल मर्डर के नाम से जाने लगा है। इस हत्याकांड के गवाह रहे लोग बताते हैं कि तीनों लड़कों को पहले गोली मारी, फिर तलवार से गला काटा गया, लाठी डंडों से पीटा, आंखें भी फोड़ दी। इस घटना के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। लोग गुस्से से भर उठे, पूरे शहर में तनाव का माहौल बन गया। लेकिन तभी पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आया, जिसने उस खौफनाक रात की पूरी कहानी बयां कर दी। इजलाल को पता था कि शिबा सिरोही सुनील को चाहती है और सुनील भी उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। बस यही बात इजलाल को खटक गई और उसने सोच लिया कि वो सुनील ढाका की हत्या कर देगा और उसे ठिकाने लगाकर ही छोड़ेगा। इसी साजिश के तहत उसने सुनील, पुनीत और उज्जवल को उसके घर पर बुलाया और शुरू हुई मौत वाली साजिश। इजलाल ने साजिश के तहत तीनों को जमकर शराब पिलाई। जब तीनों लड़के नशे में बेसुध हो गए तो इजलाल ने तीनों को अपने घर ही में कैद कर लिया। फिर इजलाल ने अपने दूसरे साथियों को घर पर बुलाया। पहले तो टॉर्चर किया, फिर तीनों लड़कों की आंखें फोड़ डाली। इतने से मन नहीं भरा तो तलवार से गले काटे। 8 में 22/23/5/2008 को की रात की घटना है और रात को घटना करने के बाद में इन सब आरोपियों ने तीनों के शवों को कोई गाड़ी में ले जाकर हिंडन नदी के पास डाल दिया था। वहाँ से घटना का खुलासा हुआ था और जो एविडेंस था उसके बाद उसी रोज़ पूरी घटना का खुलासा आकर मुलजिमों के नाम का भी पर्दाफाश हो गया। लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि जिन गाड़ियों में सुनील और उसके दोस्तों की लाश ले जाई गई थी, उसमें एक नीली बत्ती वाली कार भी शामिल थी। इसी बीच पुलिस ने आरोपी इजलाल को गिरफ्तार कर लिया। तब गुस्साई भीड़ ने भरी कोर्ट परिसर में इजलाल को पीट दिया। करीब 16 साल तक सुनील ढाका का परिवार इंसाफ के लिए अदालतों का चक्कर लगाता रहा। इस दौरान गर्लफ्रेंड शिबा समेत 7 आरोपी जमानत पर बाहर घूमते रहे। अब इंसाफ मिला तो परिवार वालों की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि 10 आरोपियों को कोर्ट से उम्र कैद की सजा दी गई है। वो साइंटिफिक एविडेंस थे जिससे अब 16 साल बाद जाकर इस पूरे मामले में सजा हुई है। माननीय न्यायालय के द्वारा सभी तरह के एविडेंस को देखा जाता है और वो एविडेंस उन्होंने सही पाया और आज अपना निर्णय सुनाया है। वो निर्णय हमें मान्य है। मेरठ से लेकर दिल्ली तक सैकड़ों छात्रों ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। कई दिनों तक बाजार बंद रहे थे और 16 साल बाद एक बार फिर उसी तरह की चहलकदमी मेरठ की कोर्ट में नजर आई। अब अदालत के फैसले से परिवार को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि सुनील ढाका और उसके दोस्तों के कातिल जिंदगी भर जेल में कैद रहेंगे। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल की रिपोर्ट।